श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अर्जुन रहता था। अर्जुन अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिलती थी। वह हमेशा असफलताओं से घिरा रहता और निराश हो जाता। उसने कई बार अपने प्रयासों को छोड़ने का विचार किया, लेकिन उसके हृदय में एक प्रश्न था, क्या वास्तव में मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह गांव के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगेगा। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे दिखाएं कि मैं अपने जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मैं कभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाऊंगा? अचानक मंदिर में शांति छा गई और अर्जुन को एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह भगवान श्री कृष्ण की आवाज थी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन एक महासागर की तरह है, जिसमें अनेक लहरें और तूफान आते हैं। तुम्हारी असफलताएं भी इन्हीं लहरों और तूफानों की तरह हैं। यदि तुम नाव को बीच में छोड़ दोगे तो तुम डूब जाओगे, लेकिन यदि तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो तुम उस पार पहुंच जाओगे जहां सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हे प्रभु, मैं इतने प्रयास करने के बाद भी क्यों असफल हो रहा हूँ? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन में सफलता केवल कठिन परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास से मिलती है। जब तुम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी तुम्हारे साहस को चुनौती देती हैं। लेकिन यह वही क्षण होते हैं जब तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, तो मैं क्या करूं प्रभु? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें धैर्य और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलना है। तुम्हारी सभी असफलताएं और कष्ट तुम्हें एक मजबूत और श्रेष्ठ व्यक्ति बना रही हैं। तुम जितनी कठिनाइयों का सामना करोगे, उतनी ही महानता तुम में विकसित होगी। याद रखो, सफलता का सही समय आता है जब तुम पूरी तरह से तैयार होते हो। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन को शांति और आशा से भर दिया। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। समय के साथ अर्जुन को अपने परिश्रम का फल मिला। वह गांव में सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने समझ लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, सही दिशा में निरंतर प्रयास और भगवान पर अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन को यह सिखाया कि असफलताएं केवल हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण की कथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी विशाल और गहरी है कि उसे 20 मिनट में समेटना कठिन है। फिर भी मैं आपको उनके जीवन के एक प्रमुख प्रसंग के माध्यम से प्रेरणादायक कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। कथा का प्रारंभ धार्मिक नगरी मथुरा के राजा उग्रसेन का एक अत्याचारी पुत्र था, कंस। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर मथुरा का राज्य छीन लिया और अपने आतंकी शासन की शुरुआत की। कंस को एक भविष्यवाणी के बारे में पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब देवकी और वसुदेव को एक चमत्कारी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से अवतरित हुए थे। उस रात सारे बंदीगृह के दरवाजे स्वतः खुल गए और वसुदेव ने बालक कृष्ण को गोकुल के नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचाया। कृष्ण का बाल्यकाल। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत मोहक था। वे बाल्यावस्था में ही अपनी दिव्यता से गांव के लोगों के हृदय में बस गए। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग का दमन किया और अपने मित्रों के साथ माखन चोरी और लीला के माध्यम से सभी को आनंदित किया।
कृष्ण का बाल्यकाल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे थे। उदाहरण के लिए, जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया, तो उन्होंने ये संदेश दिया कि सच्चे भक्ति में भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। कृष्ण का मथुरा आगमन। कंस, जो कृष्ण की लीला और उनके वध की भविष्यवाणी से निरंतर भयभीत था, ने उन्हें मारने के लिए कई बार राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने हर बार उन राक्षसों का नाश किया। अंततः कंस ने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा बुलाने के लिए एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे, तो उन्होंने वहां का वातावरण बदल दिया। मथुरा के लोगों ने उन दोनों भाइयों में देवत्व का अनुभव किया। उन्होंने वहां के अत्याचारी राक्षसों का वध किया और अंत में कंस को भी मार डाला। कृष्ण ने अपने माता पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया और राजा उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। कृष्ण का द्वारका गमन। कंस के वध के बाद मथुरा की जनता सुख और शांति से जीने लगी, लेकिन मथुरा पर लगातार मगध के राजा जरासंध के हमले होने लगे, जिससे श्री कृष्ण को द्वारका नगरी बसनी पड़ी। द्वारका में ही कृष्ण का वैवाहिक जीवन प्रारंभ हुआ और वहां उन्होंने अपने मित्रों, परिजनों और भक्तों के साथ जीवन बिताया। महाभारत का समय। महाभारत की कथा में भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्यता और सशक्त नेतृत्व का अद्भुत परिचय दिया। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की स्थिति बनी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों का वर्णन किया, जिनमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग प्रमुख हैं। उन्होंने अर्जुन को ये सिखाया कि जीवन में कर्म करते हुए भी मोह और द्वेष से परे रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीवन का सत्य यह है कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, जो समय के अनुसार बदलता रहता है। कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण की कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन मार्गदर्शन देती है। चाहे वह धर्म की स्थापना हो, अधर्म का विनाश हो, या मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास और साहस की जागृति, कृष्ण का जीवन हर युग के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में कोई भी संकट इतना बड़ा नहीं होता कि उसे धैर्य, साहस और सही दृष्टिकोण से न सुलझाया जा सके। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कथा का समापन। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेश और उनकी लीलाएं सदैव हमें प्रेरित करती रहेंगी और हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक होंगी। यही भगवान श्री कृष्ण का अमर संदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो। मोटिवेशन कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधारण किसान रामलाल रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा यही चिंता रहती थी कि उसकी मेहनत का फल क्या होगा। वह हर दिन अपने खेत में पूरी लगन से काम करता, लेकिन हर शाम को वह सोचता, क्या मेरी फसल अच्छी होगी? क्या मुझे इस साल अच्छा लाभ मिलेगा? एक दिन रामलाल के गांव में एक ज्ञानी साधु आए। साधु गांव के मंदिर में ठहरे थे और लोग उनसे जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में पूछने आते थे। रामलाल ने सोचा कि उसे भी अपने मन की चिंता साधु से साझा करनी चाहिए। अगले दिन रामलाल साधु के पास गया और बोला, महात्मन, मैं पूरे साल कठिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस चिंता में रहता हूँ कि मेरी मेहनत का फल क्या होगा। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी फसल अच्छी होगी? साधु ने मुस्कुराते हुए रामलाल को देखा और बोले, रामलाल, क्या तुम जानते हो कि जब तुम बीज बोते हो, तब क्या तुम इस बात की गारंटी ले सकते हो कि बीज फसल में बदलेंगे? रामलाल ने उत्तर दिया, नहीं महात्मन, मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं पूरी मेहनत और देखभाल करता हूं ताकि बीज फसल में बदल सके। साधु ने कहा, यही तुम्हारा कर्तव्य है रामलाल। तुम बीज बोते हो, मिट्टी तैयार करते हो, पानी देते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है वह प्रकृति पर निर्भर है। तुम्हारा काम है सही समय पर सही कर्म करना, लेकिन उसके परिणाम पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है।
रामलाल ने ध्यान से सुना और साधु से पूछा, लेकिन महात्मन, अगर परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है तो फिर हम क्यों मेहनत करें? हम कैसे जाने कि हमारी मेहनत सफल होगी या नहीं? साधु ने एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम एक छोटे पौधे को हर दिन पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो, लेकिन एक दिन तेज आंधी आ जाती है और वह पौधा नष्ट हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई? रामलाल ने सोचा और कहा, नहीं महात्मन, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मैंने अपना कर्तव्य निभाया और पौधे की देखभाल की। आंधी का आना मेरे नियंत्रण में नहीं था। साधु ने कहा, बिल्कुल सही रामलाल, यही जीवन का सत्य है। तुम केवल अपने कर्मों का ध्यान रख सकते हो, लेकिन फल की चिंता करना व्यर्थ है। कर्म करते जाओ और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारी मेहनत में सच्चाई और लगन आ जाती है। यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। रामलाल ने साधु के शब्दों का गहरा अर्थ समझा। उसने अपनी चिंता छोड़ दी और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी भय और चिंता के काम करता था और उसका जीवन शांति और संतोष से भर गया। उसकी फसल भी बेहतर होने लगी, क्योंकि अब वह अपने काम को पूरे मन से करता था, बिना किसी फल की चिंता के। कहानी का संदेश यह है कि हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और लगन से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं और फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।